हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 2A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन समझनी है। व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दो वर्ड्स को मिलाकर बना गया है। पहला वर्ड है लीनियर और दूसरा वर्ड है इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पर। पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 1 लिखा, दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ 5x - 3। मैंने यहाँ दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स को आपस में प्लस साइन की हेल्प से कनेक्ट करा गया है और यहाँ पर दो टर्म्स को आपस में माइनस साइन की हेल्प से कनेक्ट किया गया है और दोनों टर्म्स में नंबर्स यानी कि कॉन्स्टेंट्स का यूज़ हो रहा है और अल्फ़ाबेट मतलब कि वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। तो ऐसे इक्वेशन, ऐसे टर्म्स को जब हम कनेक्ट करते हैं प्लस और माइनस साइन की हेल्प से तो वो कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने यहाँ दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं। अगर मैं इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल के साइन से कनेक्ट कर दूँ, दोनों को आपस में क्या शो करूँ, इक्वल, तो इस तरह से बनने वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ये कहलाती है इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने। दोनों कुछ सिमिलर सी दिखाई पड़ रही हैं, बट फ़र्क दोनों में क्या है? दोनों का डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट के ऊपर जो पावर आ रही है, पावर, हाईएस्ट पावर किसको कहते हैं? हम डिग्री को कहते हैं। यहाँ पे डिग्री 2 है और इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में अल्फ़ाबेट के ऊपर हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब पावर 1 है। तो यहाँ पर डिग्री क्या है? 1 है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर प्लस की 1 हो, माइनस की 1 नहीं, प्लस की 1 होनी चाहिए। अदर देन 1 अगर होगी तो आपकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें अल्फ़ाबेट के ऊपर हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री कहते हैं, वो क्या हो? 1 हो, प्लस की। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन। ये सारी की सारी आपको इक्वेशंस दे रखी हैं क्योंकि सब में इक्वल का साइन आपको नज़र आएगा बीच में। ठीक है ना। अब इक्वेशन तो ये है, लेकिन आपको बताना है कौन सी इनमें से लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नहीं। फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में आप अल्फ़ाबेट दो जगह देखोगे, एक अल्फ़ाबेट इधर है और एक अल्फ़ाबेट इधर है। तो x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस की 1 है, इधर भी x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी प्लस की 1 है। यानी ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया है, ये जो इक्वेशन दी है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो आप लिख दोगे यस इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है। ये हो गया पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी, यहाँ पर अल्फ़ाबेट दो जगह आ रहे हैं, एक इधर है और एक इधर। जो पहला अल्फ़ाबेट है उसकी पावर 2 है और जो दूसरा अल्फ़ाबेट है उसकी पावर 1। तो हाईएस्ट पावर अल्फ़ाबेट वेरिएबल के ऊपर जो है, वेरिएबल मींस अल्फ़ाबेट, वेरिएबल के ऊपर जो पावर आ रही है हाईएस्ट वो है 2। यानी डिग्री जो है सेकंड पार्ट में डिग्री इज़ 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। सो इट इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि लीनियर इक्वेशन में डिग्री जो होती है ना वो 1 होती है। ठीक है। पार्ट नंबर सी की बात करें, सी पार्ट में u एक न्यूमरेटर में दिया है और दूसरा u डिनोमिनेटर में दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, ये बाकी दो पार्ट की तरह सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है कि एक अल्फ़ाबेट तो ऊपर दिया है, दूसरा अल्फ़ाबेट जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको भी आप पहले न्यूमरेटर में करो। तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट के रूल्स लगाने पड़ेंगे। एक्सपोनेंट चैप्टर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। पावर फॉर्म को एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे मैंने ये 2 की पावर 3 लिखी, ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है। ठीक है। अगर पावर नीचे है
और आप उसको ऊपर लेकर आ रहे हो टर्म को, तो नीचे वाला बेस जब ऊपर आता है तो पावर का साइन बदल जाता है। अगर प्लस की पावर 3 थी तो ऊपर आके क्या बन जाएगी, माइनस की पावर 3, और नीचे क्या हो जाएगा 1, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ऐसा समझ लें। तो ये देखना है आपको कि जो भी पावर नीचे होती है वो ऊपर आने पे क्या हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो देखो यहाँ पर u की पावर क्या है 1, प्लस 1 अपॉन u की पावर क्या है 1, और अल्फ़ाबेट नीचे से जब आप ऊपर लाओगे u की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये वाला जो 1 है इसको तो ऐसे ही लिखा, और ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो रहा है u की पावर, नीचे थी प्लस की 1, जब ऊपर आएगी तो माइनस की 1 होगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन चेंज होने पर ऐसे बन गया। तो यहाँ पर अब सारे के सारे अल्फ़ाबेट न्यूमरेटर में आ रहे हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट डिनोमिनेटर में नहीं है। अब यहाँ पर आप डिग्री देखोगे ना, डिग्री अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर, इधर है प्लस की 1 और इधर है क्या माइनस की 1, माइनस की 1 आ रही है। किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर नेगेटिव आए, या डायरेक्ट आप याद रख लें, अगर इतना कुछ नहीं करना चाहते तो आप ये सब मत करो। बस यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है वो डिनोमिनेटर में है। वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, अगर अल्फ़ाबेट कभी डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसकी पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, और माइनस की पावर नहीं होती, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट ऊपर आए और उनकी पावर सब की सिर्फ एक ही होनी चाहिए, वो है प्लस की 1। प्लस की 1 छोड़कर अगर कोई अदर पावर आएगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। पार्ट नंबर डी में अल्फ़ाबेट 2 जगह है। पहला अल्फ़ाबेट y, उसके ऊपर भी पावर प्लस की 1, दूसरा अल्फ़ाबेट y, उसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है तो उस पर भी प्लस की 1 है। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। क्वेश्चन में बोला है आप सॉल्व करो और वेरीफाई करो अपने आंसर को। वेरीफाई का मतलब साबित करो कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है। आप अपनी आंसर शीट से तो देख के चेक कर लेते हो, लेकिन एग्ज़ाम में तो आंसर शीट मिलेगी नहीं। तो वेरीफाई का मतलब यही है कि आप अपने आंसर को चेक करके देखो बिना आंसर शीट के कि वो आपने सही करा है या नहीं। तो वो कैसे देखते हैं वो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें सॉल्व करना है, वेरीफाई तो बाद में करना है। पहले हम इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है जो यहाँ अल्फ़ाबेट है ना x, उसका आंसर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये नंबर को नंबर के पास राइट हैंड पर ले जाएंगे और इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड पे अल्फ़ाबेट को छोड़ेंगे। तो 5x यहीं रहेगा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 5x बराबर 18 + 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब ये 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जब दो चीज़ों के बीच में कोई साइन ना लग रहा हो प्लस और माइनस, तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो ये 5 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा, तो x = 20 / 5 और कट करके आंसर 4 आ जाएगा। तो x का आंसर 4 आ गया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको एक हेडिंग डालनी है, वेरिफिकेशन। हेडिंग में तो लिखा है वेरीफाई, बट आप यहाँ वेरीफाई नहीं लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे हम इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में आपको लेफ़्ट हैंड साइड लिखना है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, इक्वल टू देखोगे, इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड वाली साइड को लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड है 5x - 2। इसमें आप x की वैल्यू जो आपने फाइंड करी थी 4, वो यहाँ रख दोगे। तो 5 के आगे कोई साइन नहीं आ रहा, 5 और x के बीच में ना तो प्लस है ना माइनस, तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। अभी ऊपर भी मैंने ये बात बताई थी, जब दो चीज़ों के बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई लेंगे। x की वैल्यू 4 - 2,
5 4 जा क्या होता है 20 -2, 20 -2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या आया 18, और राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन में भी क्या दिया था इक्वल टू 18। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, इसलिए हमारा आंसर सही है, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें साबित करनी थी कि हमारा आंसर सही है, यही तो साबित करना था ना। क्वेश्चन में कहा था कि वेरीफाई करो, साबित करो कि अपना आंसर जो तुमने निकाला है वो सही है। तो आंसर सही आ रहा है हमारा, हमने वैल्यू रख के देखा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारा वर्क सही है। इसी तरह सेम वे में पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी भी करेंगे। ये मैंने इनका सॉल्यूशन कर रखा है। अब देखते हैं पार्ट नंबर डी। डी पार्ट में लेफ्ट हैंड पे आपको दो टर्म्स दिए हुए हैं, एक्स वाले को यहीं छोड़ देते हैं, बिना एक्स वाले को राइट हैंड पर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x/3, इसको हम हटा देते हैं तो आगे आएगा इक्वल, इक्वल के आगे आएगा -3/2, और ये जब प्लस का था ये उधर जा रहा है तो प्लस वाली चीज़ उधर जाके माइनस की हो जाएगी 5/2। तो x/3 तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस या माइनस जब भी करना होता है फ्रैक्शंस को, जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 1 इंटू -3 करेंगे तो -3 ही आएगा, -2 1 जा 2, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आएगा। x/3 इज इक्वल टू, दोनों के साइन माइनस है, जब दोनों के साइन माइनस है तो साइन आप आंसर में तो बड़े डिजिट का लगाओ। 5 दिखाई दे रहा है कि बड़ा है, एक्चुअल में बड़ा 3 है माइनस वाला, बट हमें बड़ी दिखाई कौन सी पड़ रही है उसको देखना है, एक्चुअल में बड़ी कौन है वो नहीं देखेंगे। दिखाई तो बड़ी 5 दे रही है, तो बड़ी दिखने वाली डिजिट का साइन आंसर में लगाया जाता है। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो आप इन्हें प्लस करोगे 8/2 और फिर इन्हें कट करोगे 4, और माइनस का साइन जो था वो भी लोगे। तो अगले स्टेप में आप लिख दो x/3 इज इक्वल टू -4, माइनस भी लेना है, माइनस छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब ये जो डिवाइड में 3 है ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, जो चीज़ इधर डिवाइड में होती है वो उधर मल्टीप्लाई होती है। तो x बराबर -4 × 3, तो x का आंसर -12। ये हमने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन में बोला था सॉल्व करो, तो सॉल्व तो ये हो चुका। अब बारी है वेरीफाई करने की, तो उसके लिए हम यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन में आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को नोट करो जिसमें अल्फ़ाबेट आ रहा है, राइट हैंड साइड पे तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, वो हम लेकर आएंगे आंसर, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है x/3 + 5/2, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ x हटा के x का आंसर -12 जो आया था वो रखेंगे। तो x हटा के -12, अब ऑन में x के नीचे क्या है 3 + 5/2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 3 से 12 को कट कर सकते हैं हम, तो कट कर लेंगे, 3 4 जा 12, माइनस लगाएंगे तो आंसर आएगा -4 + 5/2। इसके नीचे 1 लो, एलसीएम आएगा 2, 1 2 जा 2, 1 के टेबल में 2 कितनी बार 2 जा, 2 इंटू -4 करेंगे तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करके 8 होता है, प्लस 2 1 जा 2, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इन दो में बड़ी डिजिट दिखने वाली 8 है, तो बड़ी दिखने वाली डिजिट का साइन माइनस लगाएंगे नीचे, फिर माइनस और प्लस माइनस होता है तो दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पे आंसर क्या आएगा 3/2। ये हमने सॉल्व कर लिया किसको, लेफ्ट हैंड को। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके 3/2 आया, और राइट हैंड पे भी तो 3/2 ही आ रहा था आंसर। तो हमारा वेरिफिकेशन अब हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी और वो इक्वल आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसलिए जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो चुकी, आगे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर ई सेम वे में आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 नंबर जो है उसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं था, इसलिए हम इस 3 को उठाकर राइट हैंड पर लाए और उसके बाद हमने सॉल्व करके x का आंसर फाइंड करा। फिर हमने वेरिफिकेशन में लेफ़्ट हैंड साइड को नोट करा। लेफ़्ट हैंड को क्यों नोट करा, क्योंकि अल्फ़ाबेट लेफ़्ट हैंड साइड पे था, ठीक है। राइट हैंड साइड पे तो बस एक वैल्यू लिखी हुई थी, वो हमें सॉल्व करके लानी थी। तो हमारी जब आ जाएगी तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल।
एफ पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में होगा। तो एफ पार्ट मैं अब आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इक्वेशन दी है, इसमें 15/4 में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो मैं इसे उठाकर राइट हैंड पर ले आता हूँ और लेफ़्ट हैंड पर माइनस का 7x जो था, लेफ़्ट हैंड पे अल्फ़ाबेट वाला -7x माइनस भी लेंगे, उसको तो लेफ़्ट पर ही रखो। इक्वल में 9 था, 9 के आगे लिखोगे 15/4 को। यहाँ पर 15/4 के लेफ़्ट पे ना प्लस है ना माइनस, तो एस में क्या साइन होता है, जब कोई साइन नहीं लगा होता तो प्लस होता है। तो प्लस वाला नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15/4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लेंगे, 1। तो माइनस का 7x बराबर एलसीएम आएगा 4, 1 के डेल में 4, 4 जा, 4 × 9 करेंगे तो 36, माइनस 4 के डेल में 4, 1 जा, 1 × 15 करेंगे तो 15। अब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो माइनस का 7x तो ऐसे ही आएगा, 36 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 21/4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, x और -7 के बीच में देखना है। ये मत सोचना कि यहाँ माइनस का 7 है तो हम जब इसे उधर लाएंगे तो डिवाइड में पहुँच जाएगा, सॉरी माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दिखाई तो ऐसा पड़ रहा है कि माइनस का 7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7, बट ऐसा नहीं होगा। आपको इन दोनों के बीच में साइन देखना है पहले। वो बात सही है कि माइनस वाला नंबर जब उधर जाता है तो माइनस वाला उधर जाके प्लस ही हुआ करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ आपको बीच में फॉलो करना है, इनके बीच में क्या है, अगर इनके बीच में प्लस या माइनस आता ना, अगर यहाँ -7 और x के बीच में प्लस या फिर माइनस आता तब तो ये माइनस वाला 7 उधर जाके प्लस का 7 हो सकता था। लेकिन यहाँ बीच में दोनों के मल्टीप्लाई है, कोई साइन ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जब इधर आती है तो डिवाइड में आती है, तो x इधर ही रहेगा। 21/4 था, इसके डिवाइड में, डिवाइड का मतलब नीचे की तरफ लिखेंगे, कौन, -7, नीचे की साइड लिखना है, ठीक है, -7। अब 4 एक अलग नंबर है, 7 माइनस का जो हम उधर चलाए वो अलग है। इनके बीच में माइनस अलग दिखाने के लिए कि ये दोनों अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई लगाओगे। अब आप कहोगे जी कि यहाँ तो मल्टीप्लाई में थे तो उधर आके डिवाइड में लिखना था, तो फिर ये मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगा रहे हैं, डिवाइड का लगाना चाहिए। भैया ये अपॉन जो लगा रखा है ये अपॉन ही तो डिवाइड होता है, तो मैंने माइनस का 7 कहीं ऊपर थोड़ी लिखा, नीचे तो लिखा ना। तो जब अपॉन के नीचे लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये डिवाइड में ही लिखा जा रहा है, बट नीचे एक ऑलरेडी नंबर मौजूद था, तो दोनों नंबरों को अलग दिखाने के लिए यहाँ बीच में मल्टीप्लाई डाला जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड की वजह से अपॉन के नीचे लिखा। अब हम इन्हें कट करेंगे 7 के टेबल से, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, लेकिन इसका माइनस भी लगाएंगे, ठीक है। तो x का आंसर 3/4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और नीचे वाला माइनस हम ऊपर ही लिखेंगे, तो x का आंसर -3/4 हो गया। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में लेफ़्ट हैंड को हम नोट करेंगे, लेफ़्ट हैंड थी 15/4 -7x, x की वैल्यू यहाँ भरेंगे तो 15/4 -7 के आगे कोई साइन नहीं, 7 और x के बीच में, तो मल्टीप्लाई डालो। x की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/4, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ कर देता हूँ मैं, 15/4 तो ऐसे ही आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ माइनस है और इधर भी माइनस है। तो जब दो माइनस आ रहे हैं और बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा और मल्टीप्लाई करके 7 3 जा 21/4, एलसीएम 4 और 4 का 4 ही होगा, और ऊपर आएगा 15 + 21। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 5 और 1 6, 36/4 बनेगा, और आप इन्हें कट करोगे तो 9 आएगा। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को नोट करके सॉल्व करा, 9 आया, और इक्वल के राइट में भी 9 था, तो हमारा वेरिफिकेशन अब हो चुका, दोनों आंसर सेम आ गए। तो एट लास्ट हमें क्या लिखना है, LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर F करेंगे।
जी भी सेम वे में करेंगे, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। एच पार्ट अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है 3x माइनस 1 अपॉन पूरे में आ रहा है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम जब अपॉन पूरे में होता है, अपॉन पूरे में होता है, ऊपर माइनस तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट है दूसरे में अल्फ़ाबेट है नहीं, तो हम नीचे का 4 सबसे पहले हटा के उधर मल्टीप्लाई में लाएंगे क्योंकि यहाँ अपॉन के नीचे है, अपॉन के नीचे मतलब डिवाइड में है, तो उधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 4, तो ये हो गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 44। माइनस का 1 उधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 44 प्लस 1, तो ये बनेगा 3x बराबर 45। 3 और x के बीच में ना प्लस है ना माइनस, तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली उधर डिवाइड में जाएगी, तो 45 डिवाइड बाय 3 होगा और इन्हें कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x का आंसर हमारा सॉल्व करके 15 आ जाएगा। अब बात करें वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन में हमें सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को नोट करना है। राइट हैंड साइड पे तो आंसर पता है 11 है, लेफ़्ट हैंड पे हमें सॉल्व करके 11 लाना है। 3x माइनस 1 अपॉन 4 है जिसमें 3 के आगे कोई साइन नहीं आ रहा, तो जब 3 के आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगाओ और x हटा के x की वैल्यू 15 भरो। फिर आगे क्या है, माइनस 1 अपॉन 4, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे बॉड मास रूल, 15 3 जा करोगे ना तो 45 अपॉन में 4 है, इन्हें माइनस करोगे तो 44 अपॉन 4 आएगा, इनको सेम टेबल से कट करेंगे तो फाइनल आंसर 11 आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन करने पे भी लेफ्ट हैंड का आंसर वही आया जो राइट हैंड पे था। तो एट लास्ट LHS एंड RHS आंसर आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर H करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आइए, क्वेश्चन है 3x अपॉन 2 प्लस x माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना है, वेरीफाई तो बाद में करना है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। 2 के डेल में 4 कितने जा आता है, 2 जा, 2 की 3x से करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू 3x 6x, प्लस साइन था यहाँ तो हमने भी प्लस लगाया। 4 के डेल में 4 कितनी बार आता है, 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो ब्रैकेट का यूज़ करना है, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है इसलिए यहाँ दोनों को ब्रैकेट में डालेंगे। बिना ब्रैकेट के आप करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बेटर है आप शॉर्टकट ना करें, ब्रैकेट लगाकर एक स्टेप चाहे फालतू कर लें, आंसर तो गलत नहीं आएगा ना उससे हमारा। अगर आप शॉर्टकट करोगे तो आंसर गलत आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बेटर है आप शॉर्टकट ना करें, ब्रैकेट का यूज़ करें। 6x प्लस साइन है, ये जो बाहर प्लस है ये अंदर दोनों वैल्यूज़ के साइन से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस है और अंदर x में प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस आएगा। ऐसे ही ये साइन अंदर 6 के साइन से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस अगली वैल्यू में माइनस आएगा। ठीक है, नंबर की भी मल्टीप्लाई करो, अभी तो मैंने सिर्फ साइन की करके लगाई, अब बारी है नंबर की। 1 इंटू एक्स 1x, 1 इंटू 6 6, अपॉन में क्या था 4 इज इक्वल टू 2। 6x प्लस 1x क्या होता है 7x माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। ये माइनस तो होंगे नहीं क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट है और दूसरे में अल्फ़ाबेट नहीं है, तो हम यहाँ अपॉन वाला 4 इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएं तो 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये बन जाएगा 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 8, माइनस का 6 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 7x इज इक्वल टू 8 प्लस 6, तो 7x का आंसर 14, तो x का आंसर 14। ये मल्टीप्लाई में 7 था, यहाँ दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में 7 कट जाएगा 2, तो फाइनली x मिल जाएगा 2। x तो आ गया, सॉल्व तो हो गया, अब बारी है वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन में हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जिसमें लिखा है 3x अपॉन 2 प्लस x माइनस 6 अपॉन 4, इक्वल में 2 है तो वो लेफ़्ट हैंड को सॉल्व करके 2 लेकर आएंगे हम यहाँ। तो हमें यहाँ पहले क्या करना है, x की वैल्यू जो दो हमने बनाई है वो यहाँ रखनी है। 3 के आगे कोई साइन नहीं आ रहा है यहाँ तो मल्टीप्लाई लगाओ,
एक्स हटाकर आप वैल्यू भरो 2 अपॉन में 2, एक्स हटाकर आप वैल्यू भरो 2 माइनस 6 अपॉन 4। देखो यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ऐसे में हम ऊपर और नीचे सेम कट कर सकते हैं। यहाँ पर कट करने की गलती ना करें कि 2 के टेबल से 4 काट दें कभी, या 6 और 4 को 2 के टेबल से काट दें। यहाँ क्यों नहीं काट रहे, यहाँ क्यों काटा, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई था तो ये कट जाएंगे। इनके बीच में माइनस है तो ऊपर नीचे कट नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस लगाओ, 2 में से 6 को माइनस करोगे तो साइन तो बड़ी डिजिट का लगाओगे जो बड़ी दिख रही है। 2 तो नहीं दिख रहा बड़ा, 6 बड़ा दिख रहा है और उसका साइन माइनस है, तो बड़े दिखने वाले का साइन लगाओ। फिर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस करो, माइनस करेंगे तो 4 अपॉन में क्या है 4। अब देखो यहाँ 2 साइन आ रहे हैं, कहाँ से आए ये 2 साइन, एक साइन तो बीच में पहले से लगा हुआ था यहाँ, वो ये आ गया। इनको जब सॉल्व करा तो इनमें बड़ी दिखने वाली डिजिट का साइन यहाँ आ गया, ठीक है, इसलिए 2 आए। और जब भी 2 साइन होते हैं तो ब्रैकेट का यूज़ करना है, ठीक है। 4 से 4 को कट करेंगे 1 जा, तो ये हो गया 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1, तो 3 प्लस और माइनस क्या होता है -1, 3 में से 1 गया 2, तो राइट हैंड पे भी तो 2 आ रहा था और हमारा भी सॉल्व करके क्या आया 2। तो एट लास्ट हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी और वो इक्वल ही आई राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर आई करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जे पार्ट। 3 माइनस x माइनस 1 के अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू 4। सबसे पहला काम, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ। 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2। 1 के टेल में 2 कितनी बार आता है, 1 2 जा, उस 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। आगे क्या आया माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 2 के टेल में 2 कितनी बार आता है 1 बार, उस 1 की मल्टीप्लाई आप दोनों से करेंगे जो 2 के ऊपर है, तो यहाँ पर 2 डिजिट आ रही हैं। तो ऐसे में जब 2 1 जा 2 होता है तो 1 की मल्टीप्लाई जब 2 से करनी है तो ब्रैकेट का यूज़ करें। वो बात मैंने आपको यहाँ भी बताई थी, शॉर्टकट करने की गलती नहीं करेंगे वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट ज़रूर लगाएं और ब्रैकेट के अंदर किसे भरें, जो न्यूमरेटर था x माइनस 1 और इक्वल में क्या है 4। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 6 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ये माइनस अंदर ब्रैकेट में दोनों नंबर्स के साइन में मल्टीप्लाई होगा, दोनों के, ठीक है। देखो x के उल्टे हाथ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ब्रैकेट के अंदर x में तो प्लस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस और प्लस माइनस साइन आएगा। ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर 1 के उल्टे हाथ पर क्या है माइनस, और जो ब्रैकेट के बाहर साइन है वो भी माइनस, तो माइनस और माइनस आगे जाकर प्लस आएगा। ये तो मैंने साइन सॉल्व कर दिए। अब नंबर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों से करो, तो 1 इंटू एक्स क्या होगा 1x, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 अपॉन 2 इक्वल 4। 6 प्लस 1 क्या होता है 7 माइनस 1x अपॉन 2 इक्वल 4। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये 1x में x आ रहा है और इसमें x तो है नहीं, ये सॉल्व होंगे नहीं क्योंकि एक अल्फ़ाबेट वाला है और एक बिना अल्फ़ाबेट, तो 2 डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। तो अगला वर्क हम करेंगे 7 माइनस 1x तो सेम लिखेंगे, 4 इंटू 2 कर देंगे जो कि बन जाएगा 8। अब 7 को उधर ले आएंगे 8 के पास क्योंकि इसमें भी अल्फ़ाबेट नहीं है और उसमें भी नहीं है, तो यहाँ रह जाएगा माइनस का 1x, 8 माइनस 7, तो माइनस का 1x बराबर 8 में से 7 गया 1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। जब दो चीज़ों के बीच में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो उधर जाके डिवाइड होगा। तो x इक्वल 1 डिवाइड माइनस का 1, तो x इज़ इक्वल टू, ऊपर है प्लस और नीचे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, या फिर आप ऐसे समझ लें जब भी अपॉन के नीचे माइनस आता है तो वो माइनस नीचे ना लगा के ऊपर ही लगाया जाता है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो फाइनल आंसर x का क्या आया 1। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड को हम
नोट करेंगे क्योंकि राइट हैंड पे तो आंसर मालूम है 4 है। तो लेफ़्ट हैंड पे जो लिखा है उसको नोट करते हैं 3 माइनस एक्स माइनस 1 के अपॉन में 2। तो 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, माइनस एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का 1, माइनस का 1 आगे ये वाला, एक एक्स का माइनस 1 आया और एक आगे का माइनस 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 1 ऐसे ही, ये माइनस ऐसे ही आएगा यहाँ। अब माइनस 1 और माइनस 1 क्या बन जाएगा -2। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो इन्हें मैं प्लस करूँगा बट साइन माइनस का ही लगाऊंगा, ठीक है ना। दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। नीचे 2 ऊपर 2 कट जाएगा, 1 जा, और जो माइनस था वो 1 में लगेगा। तो आंसर हो गया 3/1 माइनस ब्रैकेट -1, ठीक है। अपॉन में जो 1 है ना इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसे आप लगाओ या मत लगाओ। नहीं था तो हमने लगा दिया था, देखो यहाँ पे कहीं अपॉन में 1 था, नहीं था ना तो हमने लगाया था। ऐसे ही अपॉन में 1 का जब मीनिंग नहीं होता तो आप जब पहले नहीं था तो हटा लगाया था, अब लगा हुआ है तो हटा दो, या फिर आप ऐसे समझ लो 1 से इसको डिवाइड कर लो तो 3 ही होगा। माइनस और माइनस प्लस 1, 3 + 1 करोगे तो 4। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड को हमने सॉल्व करा और राइट हैंड पे 4 था वो सॉल्व करके आ गया। तो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर जे करेंगे। पार्ट नंबर के में भी आपको बिल्कुल सेम स्टेप करना है, बस फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट स्टेप बता देता हूँ। पहले आपको ब्रैकेट ओपन करनी है, बाकी सारा काम सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बाहर जो 5 है ना ब्रैकेट के वो दोनों से मल्टीप्लाई करो आप, 5 × x 5x माइनस 5 × 1 = 5 = 11। बाकी नीचे के स्टेप्स सब वही हैं जो अभी हमने प्रीवियस पार्ट में सीखे हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये और पार्ट है, पार्ट नंबर L देखिए। L और M दोनों सेम है, M मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, L मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ दोनों सेम ही है। 3 ब्रैकेट 3x - 4 -2 ब्रैकेट 4x - 5 = 6। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, जो बाहर है वो दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों से ब्रैकेट के अंदर 3 × 3 = 9x -3 × 4 = 12। ऐसे ही -2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी। पहले आप साइन की कर लो, अगर गलती से बचना है तो पहले आप साइन से कर दो दोनों की, जो ब्रैकेट के अंदर दोनों है। 4 का साइन ब्रैकेट के अंदर प्लस है और बाहर माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस आएगा। ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर 5 का साइन माइनस है और बाहर माइनस है, माइनस और माइनस अगली वैल्यू में प्लस आएगा। अब हम नंबर की करते हैं, 2 × 4x 8x, 2 × 5 10 और इक्वल में क्या है 6, 9x और माइनस का 8x सॉल्व करके क्या बन जाएगा प्लस का 1x, माइनस का 12 प्लस का 10। साइन तो बड़े दिखने वाले नंबर का लगाओ, 12 बड़ा दिख रहा है तो माइनस लगाओ। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, आप इन्हें माइनस करोगे तो 2 बनेगा, इक्वल में 6, माइनस का 2 उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1x = 6 + 2, 1x = 6 + 2 क्या होता है 8। ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में आएगा, तो 1 को डिवाइड में लाओगे तो आंसर वही आएगा। या फिर ये समझ लो 1 की मल्टीप्लाई x से हो रही है तो 1 × x आंसर क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई जिससे होती है आंसर वही आ जाता है। तो 1 की मल्टीप्लाई x से हो रही है तो आंसर x ही आ जाएगा। तो x = 8। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में लेफ़्ट हैंड साइड नोट करेंगे, राइट हैंड पे तो अल्फ़ाबेट है ही नहीं तो उसे हम नोट नहीं करेंगे, वो तो लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड में है 3 ब्रैकेट 3x - 4 -2 ब्रैकेट 4x - 5। यहाँ पर हम 3 ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 के आगे कोई साइन नहीं आ रहा, ना तो प्लस का ना माइनस का, तो 3 की मल्टीप्लाई x से, x का आंसर 8 -4 -2 ब्रैकेट 4 के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाओ, x हटा के 8 लो -5, 3 ब्रैकेट 8 × 3 क्या होता है 24 -4 -2 ब्रैकेट 8 × 4 = 32 -5, 3 ब्रैकेट 24 में से 4 गया 20, 2 ब्रैकेट 32 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो 27। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करोगे,
ऐसे ही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली माइनस करके आंसर क्या आएगा 6, और राइट हैंड साइड पर भी क्या था 6 ही था। तो एट लास्ट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर L और M दोनों करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। N पार्ट भी सेम है जैसे L और M किए थे। अब हम करेंगे पार्ट नंबर O। 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल में कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी ये इक्वेशन ही नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। इक्वेशन तो तब होती जब इक्वल होता। ये क्वेश्चन की मिस्टेक है, क्वेश्चन आपकी बुक में इनकम्प्लीट दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको छोड़ देते हैं। आपकी बुक में ये मिसप्रिंट हुआ है कि इक्वल में क्या वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन रॉन्ग है। पार्ट नंबर P करते हैं। 3x माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल 7 अपॉन 15। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे। इन्हें जोड़ने के लिए एलसीएम लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। 5 के डेल में 36 जाता है। 6 की मल्टीप्लाई ऊपर दोनों से होनी है तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था, शॉर्टकट नहीं करना, ब्रैकेट लेना ज़रूरी है। प्लस 6 के डेल में 35 जाता है। 5 की मल्टीप्लाई ऊपर दोनों से होगी तो दोनों को ब्रैकेट में ही लिखे, शॉर्टकट नहीं करेंगे हम। अब ब्रैकेट के बाहर जो है उसकी मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे। साइन तो बाहर कुछ है नहीं तो अंदर वाले साइन वही रहेंगे। तो 6 3 जा 18x माइनस लगाओ क्योंकि यहाँ माइनस था। 6 4 जा 24। अब ब्रैकेट के बाहर जो साइन है पहले उस साइन को ब्रैकेट के अंदर दोनों के साइन से, यहाँ पे क्या साइन है और यहाँ पे क्या साइन है, दोनों के साइन से कर लो। देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस और बाहर भी प्लस तो प्लस ही आएगा। अगला साइन ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 में प्लस और ब्रैकेट के बाहर भी क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस ही आएगा। साइन तो लगा दिए। अब नंबर करते हैं। 5 3 जा 15x 5 1 जा 5 अपॉन 30 इक्वल 7 अपॉन 15। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे 18x और 15x दोनों आपस में प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करके बन जाएगा 33x माइनस 24 और प्लस का 5। साइन तो आप बड़ी डिजिट का लगाओगे जो बड़ी दिखेगी। माइनस 24 में और प्लस 5 में बड़ा कौन दिख रहा है, एक्चुअल में प्लस वाला बड़ा होता है, लेकिन हमें एक्चुअल नहीं देखना, हमें तो बस वो देखना है जो दिखाई दे रहा है। बड़ा कौन दिखाई दे रहा है 24, तो बड़े वाले का साइन लगाओ। माइनस और प्लस माइनस होता है तो 19 बन जाएगा इन्हें माइनस करके। अपॉन में 30 इक्वल में 7 अपॉन 15। ये माइनस तो होंगे नहीं क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट है दूसरे में अल्फ़ाबेट नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें, ये जो 30 है डिवाइड में वो आप इधर ले आओ मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 33x माइनस 19 इक्वल 7 अपॉन 15। अपॉन के नीचे डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर लिखा जाएगा 30। 15 1 जा 15 नीचे काटा 15 2 जा 30 तो 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 33x माइनस 19। माइनस 19 इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 33x इज इक्वल टू 14 प्लस 19। तो 14 प्लस 19 करेंगे 33 बन जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है 33x। 33 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे लेफ़्ट हैंड पे तो x छोड़ देंगे, 33 के डिवाइड में 33 लाएंगे और 1 जा आ जाएगा तो x बराबर 1। ये आ गया x का आंसर। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले हम लेफ़्ट हैंड को लिखते हैं 3x माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 6। राइट हैंड सॉल्व करके लेकर आएंगे हम, ठीक है। 3 के आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगाओ। x की वैल्यू 1 डालो माइनस 4 अपॉन 5 प्लस
3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1/6, 3 इंटू 1 होता है 3 माइनस 4/5, 3 इंटू 1 होता है 3 प्लस 1 आगे का /6, 3 में से 4 को माइनस करेंगे, साइन तो बड़े वाले का लगाओ और माइनस करके 1 आएगा, 3 प्लस 1 होता है 4/6। अब नेक्स्ट वर्क इन्हें आप कट कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये हो गया माइनस का 1/5 प्लस 2/3। एलसीएम लेंगे जोड़ने के लिए 15, 5 3 जा 15 होता है, 3 इंटू -1 करेंगे तो -3, 3 5 जा 15 होता है, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10। अब फाइनली हम इनमें बड़ा देखेंगे तो 10 बड़ा दिख रहा है तो प्लस आएगा बड़े वाले का साइन, क्योंकि जो बड़ा दिखता है उसका साइन लगता है। माइनस और प्लस माइनस होता है तो आप इन्हें माइनस करोगे तो फाइनली आंसर 7/15 आया, जो राइट हैंड पे भी था। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर पी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, कौन से नंबर को बताया तो है नहीं कि कौन सा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स। तो जिस नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है वो हमने मान लिया है कि वो x है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम करेंगे। वो कह रहा है नंबर जिसको तुमने x माना है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं x को। एंड 7 इज़ टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब जो मल्टीप्लाई करके आया यहाँ, 7 इज़ टेकन अवे। टेकन अवे का मतलब उसमें से निकाल दो 7 को निकालना है, तो 7 को निकालने के लिए माइनस करो 7। तो जब किन्हीं भी दो वैल्यूज़ को माइनस किया जाता है तो आंसर कहाँ लिखा जाता है, इक्वल में। तो वो कह रहा है जब आप माइनस करोगे टू गेट द आंसर 17, तो आपको आंसर जो इक्वल में मिलेगा वो 17 मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। अब आपको ये एक इक्वेशन मिल गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 इंटू एक्स क्या होता है, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 17। माइनस का 7 जब आप इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 17 प्लस 7, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 17 प्लस 7 करेंगे तो 24। 3 यहाँ मल्टीप्लाई से वहाँ डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24/3, डिवाइड में कौन आएगा 3, और ये कट करके 8 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर 8 आ गया। अब फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नंबर। आपसे पूछा गया है कि आप बताओ नंबर कौन सा है वो। तो नंबर हमने ऊपर माना था, नंबर क्या था x, यानी उसका आंसर 8 है। आपकी आंसर शीट में आंसर रॉन्ग दिया है तो वो आप करेक्ट कर लें। इन्होंने 24 दिया है जबकि नंबर 24 नहीं है, नंबर है 8, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करके 24 बनेगा। तो वो 24 हमें लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए कहा गया है वो आपसे वो नंबर पूछा गया है जिसकी 3 से मल्टीप्लाई करी गई थी, तो वो तो x था ना कि 24। तो आपको x का आंसर 8 लिखना है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका इसका 8 है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ पर बोल रहा है सम वर्ड का मतलब आप जानते हैं, सम किसे कहते हैं, प्लस। वो कह रहा है आप प्लस करो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 को, तो आंसर इज दिस। ये कौन है, ये जो है ना ये सम है, सम की बात करी थी ना। वो कह रहा है जब आप सम करोगे तो आंसर इक्वल टू जोड़कर, सम किसे कहते हैं जो जोड़कर मिलता है। तो वो कह रहा है जब आप जोड़ लोगे तो सम का आंसर 888 आएगा। किसका सम, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, मान लो लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। पहला तो आप मानोगे x, अगला वाला जो है 8 बड़ा लोगे, उससे अगला वाला जो तीसरा लोगे वो भी और 8 बड़ा लोगे, तो 8 प्लस 8 क्या होता है 16। तो 2 बार 8 नहीं लिखेंगे, 16 लिखना आप एक ही बार, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा भैया, आप 8 के टेबल में आने वाला कोई सा भी नंबर बता दो, कोई सा भी। फॉर एग्जांपल आपने 32 कहा, 8 के टेबल में आता है, तो ये पहला नंबर हो गया, ठीक है।
इससे अगला कौन होगा जो 8 के टेबल में आएगा? कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? लगातार, मतलब 32 8 के टेबल में आता है, तो अब उसके जस्ट अगला वाला बताना है। तो उससे अगला कौन होता है 8 के टेबल में? 32 के बाद कौन आता है? 8 4 जा 32 होता है, तो उसके बाद कौन आता है? 8 5 जा 40। फिर उससे अगला कौन होता है? ये तो सेकंड हो गया, थर्ड। उससे अगला कौन होता है? 8 6 जा 48। तो यही तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। तो इनमें फ़र्क क्या दिख रहा है कि जो भी सबसे पहला नंबर था उसमें 8 जोड़ा तो 40 बना। जो सबसे पहला नंबर था 32, उसमें 8 जोड़ के तो 40 बन रहा है। उसमें 8 दो बार जोड़ो, 8 + 8 16, तो क्या बनेगा? 48। करके देख लो आप, यही आएगा। तो हमें यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो करना है कि पहला नंबर 8 के टेबल में आने वाला आपने लेट किया कि वो x है। x एक ऐसा नंबर है जो 8 के टेबल में आ रहा है। तो उससे अगला नंबर 8 के टेबल में कौन आएगा? वो आएगा जो 8 इससे ज़्यादा होगा। 8 का टेबल लिखना है तो बचपन में आप टेबल याद नहीं करते थे, आप ऐसे ही करते थे क्या, जोड़ जोड़ के। आपने 2 का टेबल कैसे याद करा है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये तो ऐसे याद कर लिया। लेकिन शुरू में जब आप बहुत छोटे थे तो आपको कैसे सिखाया जाता है? उसमें आपको डंडे खिंचवा के उसमें प्लस करवाया जाता था। 1 और 1 2 है, 1 और 1 2 है, तो मिलाकर कितना बन गया? 4। ऐसे ही 2 3 जा तो 2 डंडे और खींचते थे, और जब 3 का करते थे तो ऐसे करते थे, 3 डंडे 3 डंडे और 3 डंडे, ऐसे स्टिक्स बनाकर करते थे ना, 3 + 3 + 3 ऐसे करके। तो ये 3 3 जा 9 हो गया। तो वही काम यहाँ भी है। क्या पहला नंबर 8 के टेबल में आने वाला आपने माना है कि वो x है, तो उससे अगला नंबर जो आएगा 8 के टेबल में वो 8 जुड़कर आएगा, 8 ज़्यादा कर देंगे उसे, और जो तीसरा होगा उसमें और भी 8 ज़्यादा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर हो गए। अब क्वेश्चन में बोला था कि तीनों का सम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों का सम करके आंसर 888 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। अब हमें क्या करना है? यहाँ वैल्यूज़ भरनी है। ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमें अब वैल्यू पुट करनी है यहाँ। फर्स्ट है x, सेकंड है x + 8, थर्ड है x + 16 इज इक्वल टू 888। x + x तो हो जाएगा 3x, प्लस 8 और 16 को जोड़ेंगे तो 24 इज इक्वल टू 888। 24 इधर आके माइनस होगा तो 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24, और आप इन्हें माइनस करोगे, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 8। अब ये 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल टू 864 डिवाइड 3। इन्हें आप कट करोगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो x की वैल्यू 288 आ गए। तो अब आपको वो 3 नंबर बताने हैं जिनका सम 888 था। तो 3 नंबर में पहला नंबर आपने क्या बताया था? x, यानी कि पहला नंबर 288 है जिसकी वैल्यू x की 288 आई। दूसरा नंबर आपने माना था जो 8 के टेबल में आ रहा था वो x + 8 माना था, मतलब कि 288 + 8 यानी कि 296। ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर जो आपने माना था वो माना था x + 16, तो आपको क्या करना है? 288 में 16 को जोड़ देना है, तो 8 + 6 14 10 304। तो तीसरा नंबर आपका क्या हो गया? 304। तो ये वो 3 नंबर हैं जिनको अगर हम रफ में ऐड करें सम, क्योंकि हम सम करें क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था सम है, तो आप रफ में जोड़ के देख लो इन्हें तीनों को, आपको आंसर जोड़कर यही मिलेगा जो क्वेश्चन में दिया गया था 888। जोड़ के नहीं देखना, वो तो मैं बता रहा हूँ, रफ में करके देख लो आप, फेयर में करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज 60। यहाँ पर भी सम 3 चीज़ों का 60 दिया है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं सम क्या है? 60। यहाँ पर 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। पहला इंटीजर x, दूसरा इंटीजर x + 1, तीसरा इंटीजर x + 2। ऐसा क्यों? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसमें भी कॉन्सिक्यूटिव आया था,
इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव आया। उसमें जोड़ा गया था 8 क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 8 थे, इसलिए उसमें 8 8 बढ़ रहा था। इसमें मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है तो आप इसमें 8 नहीं बढ़ाओगे, इसमें तो आप 1 बढ़ाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए 1 बढ़ाया जाता है। मैं आपसे कहूँ 15 के बाद कौन आता है बताओ, तो 15 के बाद 16 आता है। क्यों? क्योंकि 15 में 1 जुड़ जाता है। 16 के बाद कौन आता है? 17। क्यों? क्योंकि और 1 जुड़ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ है कि पहला नंबर कौन है, पहला नंबर तो हमें पता नहीं था तो हमने मान लिया x है, तो उसके अगला 1 बढ़कर आएगा, 1 बढ़ा दिया, उसके अगला और 1 बढ़ा दिया, तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो गया। अब हम तीनों का सम करेंगे, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, और सम जोड़कर कितना लेंगे जो क्वेश्चन में दिया 60। चलो वैल्यू भरेंगे, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 60। x जोड़ कर क्या बन जाएगा 3x, 1 और 2 जोड़ के बन जाएगा 3, 3 उधर आगे माइनस होगा तो 3x बराबर 60 माइनस 3, तो ये होगा 3x बराबर 57। तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड में ले आएंगे और ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो x इज़ इक्वल टू 19। अब आप तीनों इंटीजर लिखोगे, पहला इंटीजर फाइंड करना था तो x वो तो आ गया 19, दूसरा इंटीजर भी फाइंड करना था तो वो था x प्लस 1 यानी कि 19 प्लस 1 बन जाएगा 20, तीसरा इंटीजर x प्लस 2 था यानी 19 प्लस 2 21। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर बताने थे तो ये लगातार ही हैं 19, 20 और 21। ये वो 3 नंबर है जिनका सम अगर हम करके देखें तो 60 बनेगा। रफ में करके देखना 60 ही आएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 15 years from now रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज़ द रवि प्रेजेंट एज? आपसे फाइंड क्या करवा रहा है? रवि की प्रेजेंट एज पूछी गई है। व्हाट मीन्स कितनी है रवि की प्रेजेंट एज। मान लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि जो हमें फाइंड करनी है वो x ईयर्स है। प्रेजेंट का मतलब आज जो रवि है वो कितने साल का है, वो हमने मान लिया x साल का है। ठीक है, पहली लाइन में क्या बोला है 15 years फ्रॉम नाउ, 15 साल फ्रॉम नाउ का मतलब अब से 15 साल, मतलब पीछे की बात नहीं कर रहा वो, अब से 15 साल आगे। तो आप है यहाँ रवि की एज लिखोगे, रवि एज कब, अब से 15 साल मतलब आफ्टर 15 years। तो 15 साल बाद रवि की उम्र क्या होगी? आप अपनी एज पे ही कंसिडर करो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी एज अभी प्रेजेंट में आज कितनी है? आप 14 years के हैं सपोज़, ठीक है, सपोज़ करो आप 14 साल के हो, तो आप 3 साल बाद कितने के होंगे? तो आप क्या करोगे उसके लिए? जितने आज हो आप, आज की उम्र आपकी 14 years है तो 3 साल बाद आप कितने के होंगे उसके लिए आप 3 बढ़ा दोगे। ऐसे ही यहाँ रवि की है, रवि की प्रेजेंट एज क्या है x, वो हमने मानी है। तो 15 साल बाद रवि क्या होगा, 15 साल बड़ा हो जाएगा तो x में 15 इंक्रीज़ कर देंगे तो x प्लस 15 ईयर्स। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा सेंटेंस हम लिखेंगे। 15 years फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। सबसे पहला नाम किसका आया था 15 years वाला, तो आप क्या लिखोगे, रवि एज आफ्टर 15 years। विल बी आया, ये जो विल बी वर्ड है ना, ये विल बी वर्ड इक्वल के लिए है, इसकी प्लेस पर आप क्या लगाओगे इक्वल। उसके आगे क्या आया 4 टाइम्स, ये जो टाइम्स वर्ड आया, टाइम्स वर्ड के लिए लगाया जाता है मल्टीप्लाई। विल बी के लिए क्या लगेगा इक्वल, टाइम्स के लिए क्या लगेगा मल्टीप्लाई। ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। इक्वल 4 आया तो 4 लगाओ, टाइम्स आया तो मल्टीप्लाई लगाओ, और टाइम्स के आगे क्या आया प्रेजेंटेज, तो वो लिखो। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया था हमने वैसा ही लिखा। अब हम बस वैल्यू भरेंगे। रवि की एज आफ्टर 15 ईयर वाली x प्लस 15 है,
इक्वल 4 मल्टीप्लाई प्रेजेंट एज x, तो 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x, x प्लस 15 ऐसे ही x के पास जाएगा तो इधर तो रह जाएगा 15 और 4x के पास जाएगा x तो 4x माइनस एक्स यानी कि 3x और इधर है 15, 3 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा और वहाँ x रह जाएगा। अब इन्हें कट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, ये x क्या था, रवि की प्रेजेंट एज मानी थी, तो हम यहाँ लिख देंगे एट लास्ट प्रेजेंट एज ऑफ रवि जो है वो 5 साल का है अभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 19। वो कह रहा है दो नंबर के बीच का डिफरेंस 19 है। वो कह रहा है दो नंबर को जब आप माइनस करोगे, दो नंबर को माइनस करके 19 है और दो नंबर्स का रेशो क्या है वो भी दिया है, रेशो ऑफ टू नंबर। तो आप यहाँ लिखो फर्स्ट नंबर, रेशो का साइन लगाओ, सेकंड नंबर, दो नंबर का रेशो कितना है 3:4। और पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है कि जब भी रेशो दिया जाता है तो लेट कर लेते हैं। मान लो कि पहला नंबर जो है वो 3x है और जो दूसरा नंबर है रेशो में वो क्या है 4x। हमने दोनों नंबर मान लिए 3x और एक 4x, रेशो में x मान लिया जाता है। ठीक है, क्यों मान लिया जाता है ऐसा, क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा नंबर का रेशो क्या होता है, रेशो अपॉन होता है। जैसे मैंने लिखा 2:3, तो इसका मतलब क्या होता है 2/3। तो वो कह रहा है जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है उनको आप डिवाइड करोगे ना, कुछ भी वैल्यू हो उनकी, डिवाइड करके आंसर कट करके क्या आएगा 3/4 आएगा, ऐसा कह रहा है। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, वो नंबर हो सकते हैं 6/8 जो कि 2 से कट जाएंगे तो 3/4 होगा। वो नंबर कुछ और भी हो सकते हैं कट करके 3/4, तो और भी नंबर्स को कट करके बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ 12 और 16, इन्हें आप कट करके देख लो, इन्हें आप कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखो तो 3/4 ही बनेगा। तो ये जो 3/4 बना है रेशो डिवाइड करके, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करके, वो कौन कौन से नंबर थे जिनको डिवाइड करके 3/4 बना था? वो हो सकते हैं कि 6/8 हो, वो हो सकते हैं कि 12/16 हो। 3/4 तो 6/8 से भी बन जाता है, 12/16 से भी बन सकता है, और भी नंबर हैं जिनसे हम 3/4 बना सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल लिया जाएगा। कॉमन मल्टीपल मतलब जिससे ऊपर भी मल्टीप्लाई हो और नीचे भी, लेकिन कट करके आंसर तो 3/4 ही आए। जैसे कि मैंने सपोज़ करो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करी, नीचे मल्टीप्लाई करी, तो ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा 6, नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा 8, और जब मैं इन्हें कट करूँगा तो 2 3 6 2 4 जाए, आंसर क्या आएगा 3/4 ही आएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किससे करी 2 से, अपनी मर्जी से ही तो करी ना, क्वेश्चन में तो नहीं बोला कि 2 से करो। अच्छा और देखो, लो एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने पिछली बार 2 से करी थी, मैं इस बार 2 से नहीं करता, मैं सपोज़ करो 3 से कर लेता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। कॉमन मल्टीपल, कॉमन क्यों, देखो 3 के साथ x लिया और 4 के साथ भी तो x लिया ना, ऐसे ही यहाँ 3 के साथ भी 3 लिया मल्टीप्लाई में, 4 के साथ भी 3 लिया, जो ऊपर लिया वही, जो 3 के साथ लिया वही 4 के साथ। जैसे यहाँ था 3 का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल लिया ना, 3 के में मल्टीप्लाई में x आया, 4 के भी मल्टीप्लाई में, तो ऐसे ही यहाँ अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो कॉमन मल्टीपल 3:4 में 3 लिया इस बार मैंने, और मैं अगर इन्हें कट करके देखूँ ना, किसके टेबल से कट होंगे 3 के टेबल से, तो आंसर वही बनेगा 3/4। तो ये जो रेशो बनाया गया था ये किससे बनाया गया था? क्या ये 6/8 से बनाया गया था? क्या ये 9/12 को कट करके बनाया गया था? क्या ये 12/16 को कट करके बनाया गया था? कुछ बताया तो है नहीं। तो इनका कॉमन मल्टीपल हमने क्या ले लिया, x ले लिया। मल्टीपल क्यों लिया, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, मल्टीप्लाई होके ही तो बना 6/8। 9/12 भी तो किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बनाई,
12/16 जब बनाओगे तो उसके लिए ऊपर नीचे 4 से करी जाएगी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वो किस चीज़ से होनी है, वो हमने कॉमन मल्टीपल यहाँ x भरा है, तो इसलिए हम रेशो में जब भी दिया जाता है तो x भर देते हैं। x ना भर के आप अल्फ़ाबेट y भर दो, कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, पहली लाइन देखो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 19। वो कह रहा है आप डिफरेंस जब करोगे दोनों नंबर का तो आंसर 19 आएगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, और माइनस का रूल है आप लार्जर में से माइनस करो किसको, स्मॉलर को, तब जाके आंसर क्या बचेगा 19, बड़े में से छोटा। तो बड़ा यहाँ 4x है, छोटा यहाँ 3x है, इज इक्वल टू 19। आप इन्हें माइनस करोगे तो बनेगा 1x इज इक्वल टू 19। 1 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है, वही आता है, तो आंसर x ही आएगा। तो x का आंसर क्या हो गया 19। तो पहला नंबर क्या है 3x, यानी 3 की मल्टीप्लाई x से, मतलब 3 की मल्टीप्लाई 19 से होगी, तो 19 3 जा कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 2 57। तो पहला नंबर क्या हो गया 57, ठीक है। ऐसे ही दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या था यहाँ 4x, 4 की मल्टीप्लाई x से, मतलब 4 × 19, तो 19 4 जा करेंगे तो 9 4 जा 36, 3 इधर 76। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रॉबर्ट फादर इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज रॉबर्ट। यहाँ पर रॉबर्ट फादर की एज बताई गई है कि रॉबर्ट के जो फादर हैं वो 4 टाइम्स है रॉबर्ट की एज के। तो रॉबर्ट के फादर के बारे में बताया गया है, रॉबर्ट की एज के बारे में हिंट नहीं दिया गया। तो हिंट जो है ना वो रॉबर्ट फादर के बारे में है, तो जिसका हिंट नहीं दिया जाता ना उसकी एज को हम लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ रॉबर्ट। मान लो रॉबर्ट की एज x ईयर्स है। रॉबर्ट की एज क्यों मानी, रॉबर्ट की फादर एज क्यों नहीं मानी, क्योंकि फादर की एज के बारे में तो हमें जानकारी दे रखी है क्वेश्चन में कि जो रॉबर्ट के फादर हैं वो 4 टाइम्स हैं। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था 6th वाले में, टाइम्स वर्ड का मतलब मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ लिखते हैं एज ऑफ रॉबर्ट्स फादर। फादर कितने हैं वो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किसका 4 टाइम, रॉबर्ट की एज का। रॉबर्ट की एज यहाँ हमने x मानी थी, तो 4 × x, यानी फादर जो हैं वो 4x ईयर्स के हैं, ठीक है, रॉबर्ट की एज के 4 गुना, ठीक है। अब आगे क्या बोला, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। तो हम एक हेडिंग डालते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 लोगों की जानकारी दी जा रही है। कौन 2 लोग हैं, एक तो रॉबर्ट है और एक उसके फादर हैं। तो 5 साल बाद दोनों पर्सन्स जो हैं वो 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम जितने साल बाद की बात करते हैं उम्र उतनी ही बढ़ जाती है। तो हम यहाँ आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ रॉबर्ट भी लिखेंगे। पिछली बार रॉबर्ट x का था, आज 5 साल बाद, ये प्रेजेंट एज थी, x क्या थी आज की उम्र, तो 5 साल बाद 5 बढ़ा दो तो x + 5 ईयर्स। ऐसे ही एज ऑफ फादर, फादर की एज, प्रेजेंट एज यहाँ है फादर की, रॉबर्ट के जो फादर थे वो 4x ईयर्स के थे, लेकिन हम तो अब 5 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो उनकी उम्र भी 5 बढ़ा दो, 4x + 5 ईयर्स। ये दोनों एज कब की हैं, ये 5 साल बाद की। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 साल बाद क्या होता है, फादर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज रॉबर्ट। तो वो कह रहे हैं फादर विल बी वर्ड का मतलब मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, जैसे टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, विल बी का मतलब इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे फादर एज विल बी का मतलब इक्वल 3 टाइम्स, 3
टाइम्स के लिए क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रॉबर्ट, तो मल्टीप्लाई में आगे कौन आएगा, रॉबर्ट एज, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें जो वैल्यू भरनी है वो 5 साल बाद वाली भरनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है वो 5 साल बाद का स्टेटमेंट है कि फ़ादर जो है वो 3 टाइम होंगे रॉबर्ट के, इसलिए हम यहाँ जो एज भरेंगे वो 5 साल बाद वाली एज भरेंगे, ठीक है। तो फादर की एज 4x + 5 इक्वल 3 मल्टीप्लाई रॉबर्ट की एज x + 5। देखो 3 की मल्टीप्लाई रॉबर्ट की एज से होनी है और रॉबर्ट की एज में 2 चीज़ आ रही हैं तो ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं करेंगे, बिना ब्रैकेट के नहीं करना, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई रॉबर्ट की एज से होनी है और रॉबर्ट की एज में 2 चीज़ें हैं, इसलिए ब्रैकेट लगेगी। 4x + 5 इज़ इक्वल टू 3 × x होगा 3x, 3 × x कर लिया, ऐसे ही 3 × 5 15, अब 4x ऐसे ही आएगा, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x होगा और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा, तो 15 - 5 आएगा। 4x में से 3x जाएगा 1x, 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है, एक ही बात है। 15 में से 5 गया 10, तो x इज़ इक्वल टू 10। x क्या था, x हमने यहाँ माना था रॉबर्ट की एज, तो हमें पता चल गया रॉबर्ट की एज x थी और x का आंसर 10 आया, तो रॉबर्ट की एज हो गई 10 साल। फाइंड क्या करना है, पढ़ेंगे, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, देयर वर्ड का मतलब दोनों की, अभी तो रॉबर्ट की आई, अब फादर की एज देखो, फादर की एज कौन सी वाली पूछी थी, प्रेजेंट तो ऊपर थी, फादर कितने के थे 4x, 4 × x यानी 4 × 10 कितने साल के 40, तो फादर जो थे वो कितने साल के थे 40 ईयर्स के थे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 मीटर मोर देन डबल ऑफ ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मीटर ज़्यादा है डबल ऑफ ब्रेड्थ से, तो बताया किसके बारे में गया है, यहाँ पर जानकारी लेंथ के बारे में दी गई है, ब्रेड्थ के बारे में कुछ नहीं बताया। मान लो ब्रेड्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसकी वैल्यू मान ली जाए, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। और लेंथ हम मानेंगे नहीं, लेंथ उस क्वेश्चन में जो हिंट है उसकी मदद लेंगे और ख़ुद बनाएंगे। तो लेंथ जो है 3 मीटर ज़्यादा के लिए प्लस करोगे 3, तो किसी वैल्यू में ही तो प्लस करोगे ना, 3 ज़्यादा 3 करना है तो 3 प्लस किस में किया जाएगा वो आगे बताया है, डबल ऑफ ब्रेड्थ में। डबल का मतलब दुगना, किसका दुगना, ब्रेड्थ का दुगना, ब्रेड्थ x थी तो x का दुगना क्या होता है 2x, तो लेंथ बन जाएगी 2x + 3 मीटर। 3 बढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन में 3 बढ़ाने को कहा था, किस में 3 बढ़ाना था, डबल ऑफ ब्रेड्थ में, तो इसलिए ब्रेड्थ x था तो यहाँ पे डबल लिया 2x, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लेंथ और ब्रेड्थ। अब आगे क्या बोला, पेरीमीटर, तो हम यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर दे रखा है कितना 66। पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगल था तो इसके नीचे फार्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट L + B इज़ इक्वल टू 66। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर आएगा डिवाइड में, तो L + B इज़ इक्वल टू 66 / 2 और इन्हें कट करेंगे 33, तो हमारा आंसर L + B 33 आया। अब वैल्यू भरते हैं L की, L फॉर लेंथ था 2x + 3 प्लस ब्रेड्थ हमने x माना था इज़ इक्वल टू 33। 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x + 3 इज़ इक्वल टू 33। ये 3 उधर जाके माइनस होगा तो 3x = 33 - 3, तो ये बन जाएगा 3x = 30। अब हम x को अकेले बनाएंगे तो मल्टीप्लाई वाला 3 उधर डिवाइड में जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 30/3 10 आ जाएगा, तो x आया 10। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ इट्स लेंथ, आपको सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों नहीं फाइंड करने, सिर्फ लेंथ। तो आप लिखो लेंथ, x आने के बाद आप लेंथ लिखोगे, पीछे से देखो यहाँ पिछले स्टेप में लेंथ हमने क्या ली थी 2x + 3,
2 के आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगाओ और x हटा के 10 डालो +3, 20 +3 तो आंसर आ जाएगा 23 मीटर। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन 9 का क्या हो गया, लेंथ 23 मीटर। आंसर शीट में दिया है इन्होंने लेंथ 45 और ब्रेड्थ 21। ये आंसर शीट में गलत दिया है, आप अपनी आंसर शीट में करेक्ट कर लेंगे। ये लेंथ और ब्रेड्थ अगर आप लेंगे तो आपका आंसर ही नहीं बैठेगा पेरीमीटर का। देखो क्वेश्चन में बोला था ना पेरीमीटर क्या है 66। आप जो आंसर शीट में वैल्यू दी है इन्होंने, आंसर शीट में वैल्यू लेंथ की 45 दी है और ब्रेड्थ की 21। आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ और उसमें लेंथ 45 और ब्रेड्थ 21 लेकर देखो जो आंसर शीट में दिया है, आपका पेरीमीटर 66 आएगा ही नहीं, गलत आएगा। यानी आंसर शीट में आंसर गलत है, करेक्ट आंसर यही है जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है 3 प्राइज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए क्विज कॉन्टेस्ट। एक क्विज कॉन्टेस्ट हुआ है, उसमें 3 प्राइज देने हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज इज 5/6 द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पर हिंट जो दिया गया है, जानकारी जो दी गई है वो वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज दी गई है कि सेकंड प्राइज क्या है वो बताया गया है। ठीक है ना, सेंटेंस के शुरुआत में जिक्र किसका हुआ, द वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज। फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू का तो कोई जिक्र नहीं हुआ, वो आगे जाकर जिक्र हुआ। तो हम लेट द फर्स्ट प्राइज़, मान लो कि पहला वाला जो प्राइज़ है वो क्या है, x है। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसा लिखेंगे। वो कह रहा है जो वैल्यू सेकंड प्राइज़ की है इज़ वर्ड का मतलब इक्वल। ठीक है, क्या बोला उसने बोला क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज इज़ हटा के इक्वल लगाएंगे 5/6 कैसे लिखते हैं, 5/6 करके। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, आगे क्या है वैल्यू ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर आगे 5/6 के क्या लिखना है, फर्स्ट प्राइज़ वाली वैल्यू जो कि क्या है x। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज़ हमने खुद माना और सेकंड प्राइज़ का हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसकी मदद से हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे क्या बोला है, एंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज़ इज़, जैसे वो बोल रहा है बिल्कुल वैसे लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज़ इज़ हटाओ और इज़ की जगह इक्वल लगाओ। इज़ के आगे क्या आएगा 4/5, 4/5, ये 4 हो गया, ये 5th हो गया। 5th को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। दैट ऑफ सेकंड प्राइज, अब आगे क्या आया ऑफ सेकंड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई में सेकंड वाला लो, सेकंड प्राइज क्या है ये रहा, मल्टीप्लाई लगाओ ऑफ सेकंड। ये मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑफ वर्ड है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और उसके आगे क्या था सेकंड प्राइस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड प्राइस की वैल्यू लिखी। अगर आप वैल्यू बाद में लिखना चाहते हो बाद में लिख लो। ठीक है, यहाँ लिख दो सेकंड प्राइस, वैल्यू बाद में भरेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा था बिल्कुल वैसे ही लिखा। अब हम वैल्यू भरते हैं 4/5 इंटू 5x/6, नीचे 5 ऊपर 5 कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x अपॉन में 3। ठीक है, ये तीनों प्राइस आ गए। अब ये पहला प्राइस x का, ये दूसरा प्राइस 5x/6 और ये थर्ड प्राइस। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द टोटल वैल्यू ऑफ 3 प्राइसेज इज़ 150 रुपीज़। वो कह रहा है जो टोटल कीमत है तीनों प्राइस को जोड़कर, जो तीनों इनाम है कैश प्राइस, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, तीनों का टोटल 150 रुपीज़ है। पहला मैंने x लिया था, दूसरा प्राइस मैंने खुद बनाया था 5x/6, तीसरा प्राइस 2x/3। तीनों प्राइस को जोड़कर टोटल कैश प्राइस 150 बन रहा है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 लो, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे ना तो 6 आएगा। 1 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा, 6 बार। 6 इंटू एक्स 6x, 6 के टेबल में 6 1 जा 1 इंटू 5x,
3 के टेबल में 6 2 बार 2 इंटू 2x 4x इज इक्वल टू 150। ये सारे x वाले हैं तो ये जुड़ जाएंगे, जुड़कर बनेगा 15x अपॉन 6 इज इक्वल टू 150। ये डिवाइड 6 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 150 मल्टीप्लाई 6, और जो ये मल्टीप्लाई में 15 है ये डिवाइड में आएगा और लेफ्ट हैंड पे x रह जाएगा अकेले। ठीक है, 15 10 जा तो x आ गया 6। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ईच प्राइस, तीनों प्राइस बताने हैं। तो पहला प्राइस x था, 6 आ गया, 6 रुपीज़। ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरा मैंने यहाँ लिखा था, ये रहा दूसरा 5x अपॉन 6। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई x अपॉन 6, तो हम x की वैल्यू भरेंगे 5 मल्टीप्लाई x, हटा के क्या रखेंगे हम 6 अपॉन 6, और इन्हें कट करेंगे तो फाइनल आंसर 5 आएगा। तो पहला प्राइस 6 रुपये, दूसरा प्राइस एक ज़ीरो और भूल गए, ये 10 इंटू 6 60 है, ये मैंने गलती कर दी, ये 60 है। तो पहला प्राइस क्या आया 60। ठीक है, मैं ज़ीरो लगाना भूल गया, 60। तो यहाँ पर 10 जा बनेगा तो ये बन जाएगा 50 रुपये। दूसरा प्राइस कितने का? 50 रुपये का। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही तीसरा प्राइस फाइंड कर लेंगे। तीसरा प्राइस हमने यहाँ फाइंड करा था, देखो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तीसरा प्राइस ये रहा, थर्ड प्राइस कितना था? ये आया था 2x अपॉन 6, 2x अपॉन 3। तो आपको यहाँ x की वैल्यू भरनी है, कितनी? जो x की वैल्यू 60 आई थी वो रखोगे तो आपको तीसरा प्राइस मिल जाएगा कितने का? 40 रुपये का। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइस जो फर्स्ट आता है विनर उसको ज़्यादा मिलते हैं, तो फर्स्ट वाले को जो फर्स्ट प्राइस जीता था उसको 60 रुपये मिले, जो सेकंड प्राइस जीता था उसको 50 रुपये, और जो थर्ड प्राइस वाला विनर था उसको कितना कैश प्राइस मिला था? 2x अपॉन 3 में वैल्यू भर देंगे और 40 आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।